क्लियर है। फिर मैंने दवाई लाया, वो पेट रेप टेस्ट लाया मैंने, फिर वो भी किया, वो भी बोला उन्हें क्लियर किया। फिर मैं गया, उन्होंने बोला अब एक्सरे करना है। क्या बोला? एक्सरे करना है। मैंने बोला मैं जाऊंगा, तो उसने बोला जब मैं बीच में पहुंच गया ना, वहाँ से एक्सरे के सामने वो पहुंच गया, वहाँ पे इसने मान लो इसको चक्कर आ गया, वो गिर गया, इसने धक्का मारा। किसे? जो डॉक्टर था ना यहाँ, डॉक्टर ने बोला फिर ड्रामा कर रहा है यहाँ। किसको बोला ये ड्रामा कर रहा है? पेशेंट को बोल रहा है उसने। इनको बोला है जिसके साथ पेशेंट था, इनको बोला ये ड्रामा कर रहा है। मैंने बोला इसको ड्रामा कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली वो डॉक्टर था ही नहीं, डॉक्टर था ही कंपाउंडर है। अगर उसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी तो आपने पेशेंट को हाथ क्यों लगाया? तो रीजन है ना, अगर आप वहाँ सीसीटीवी लगा है, हम सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे। अगर वो डॉक्टर ने वो कार्ड अपना दिखाया, वो डॉक्टर है या नहीं है, गायब कर दिया और ईसीजी गायब कर दिया। ये क्या मसला है? अगर इनके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं था तो आप इनको बोलिए 5 मिनट वेट कराइए, डॉक्टर को बुलाओ। ऐसे बिना पूछे इनको बोल रहा है आप ड्रामा कर रहे हैं, यहाँ से बाहर निकलो। ये कौन सा ये कोई ईसीजी गायब कर दिया ना। ईसीजी सीसीटीवी फुटेज, जहाँ पर ईसीजी रूम है वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज देखो, वो प्रेस पर चलाओ। अगर हमने ईसीजी नहीं किया है तो हम गलत है। हमने ईसीजी किया है, ईसीजी दिखाओ। अगर डेड बॉडी ऑलरेडी थी हमारे हाथ में। एक अनफॉर्चुनेट डेथ इन द मॉर्निंग हुई है एंड डॉक्टर्स वेयर हियर, उन्होंने प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट किया है। हमने मेडिकल रिकॉर्ड्स भी देखे हैं, बट बीइंग नॉट ए टेक्निकल पर्सन मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। वी हैव ऑलरेडी टेकन अप द मैटर विद MS एंड एक कमेटी बनाई जाएगी, प्रिंसिपल साहब से भी बात करेंगे ताकि जो सीनियर हमारे HOD से दे विल डू द कंप्लीट एनालिसिस के पेशेंट कब आया, कब क्या हुआ, क्या प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो हुआ, क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर प्रोग्नोसिस डायग्नोसिस हुआ, तो उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट बनेगी। अगर कोई नेग्लिजेंस होगी तो उसके खिलाफ एक्शन होगी। इस वक्त जो उस वाले सर देखिए फैमिली थोड़ी अप्रीहेंसिव थी, उनको पूरी तरह सेटिस्फाई किया गया है। उनके जो एलिगेशंस थी उनको वो सेटिस्फाई करके उन्होंने अपनी डेड बॉडी अब ले ली है फॉर द फाइनल राइट्स, बिकॉज दैट इज़ द लास्ट डेस्टिनेशन। दे हैव लेफ्ट फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड दे हैव बीन टोल्ड दैट ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज जो भी होंगी हमारी वो इसमें करी जाए। आज यहाँ पे पेशेंट्स को सुबह 6 बजे के आसपास एडमिट किया गया था यहाँ पे स्टेट जेल से तोहमदरा में। उसके बाद फैमिली की तरफ से यहाँ पे एलिगेशन लग रही है कि मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है, उसके बाद उसकी डेथ हो गई है। क्या कहना चाहिए सर? अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, जब भी कोई डेथ होती है दैट्स अनफॉर्चुनेट,
तो आज सुबह जो ये पेशेंट आया था अब्दुल हमीद था, तो ही रिपोर्टेड टू हॉस्पिटल एट अबाउट 6:45 AM। तो जैसे ही रिपोर्ट किया तो ही हैड कम विद सम कंप्लेंट्स ऑफ गिडीनेस एंड अ बिट चेस्ट पेन। तो जैसे ही उन रिपोर्ट किया तो डॉक्टर साहब जो हमारे कैजुअल्टी में ड्यूटी पे थे, तो उन्होंने चेकअप किया, तो उन्होंने फटाफट पेशेंट को ECG पे भेज दिया, ECG करने के लिए भी। तो 6:50 पे पेशेंट का ECG की तरफ चले गए, तो 6:53 पे पेशेंट का ECG हो गया। उसके बाद पेशेंट वापस आया, ECG अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स बिल्कुल नॉर्मल था, ओके था। उसके बाद स्टिल देन पेशेंट वाज kept for observation by our doctors on duty in casualty। उसके बाद जब पेशेंट को थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट मिली है, टैबलेट एक दिया गया है, इंजेक्शन एक दिया गया, तो पेशेंट couldn't respond। तो उसके बाद पेशेंट को एक और टेस्ट कराया है, ट्रॉप टी, बिकॉज समटाइम्स ECGs आर नॉर्मल। जब भी कोई चेस्ट पेन हो, कुछ ऐसा हो, रिवॉल्विंग MI हो, ECGs आर नॉर्मल, लेकिन उसके बाद एक ट्रॉप टी भी हो, तो ट्रॉप टी भी नेगेटिव आया। उसके बाद एक और चेस्ट एक्सरे किया, तो पेशेंट वाज केप्ट एंड आल्सो एवरी इन्वेस्टिगेशन वाज डन, सो डॉक्टर्स वर आल्सो अटेंडिंग द पेशेंट। तो उसके बाद सडनली पेशेंट कोलैप्स्ड एट अबाउट 7:30 AM। तो उसके बाद हमारे जो डॉक्टर्स थे, फिजिशियंस थे, कार्डियोलॉजिस्ट फॉर्चुनेटली ऑन ड्यूटी पे थे, डॉक्टर शफी, एंड देन फिजिशियन थी, तो पेशेंट को रिससिटेट किया गया। तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट कुड नॉट बी रिससिटेटेड, तो पेशेंट डाइड देयर ऑलरेडी। तो अब ऐसा है कि जब भी कोई डेथ होती है तो देयर आर एलिगेशंस फ्रॉम द फैमिली। अब ये यंग बंदा था कि ये दिस इज रूटीन एलिगेशंस फ्रॉम द फैमिली कि ये हुआ वो हुआ। तो इनकी एक बड़ी एलिगेशन की थी कि हमें धक्का मारा गया। एक तो धक्का मारा गया और स्टाफ प्रेजेंट नहीं थे। तो फिर तहसीलदार साहब आए, DSP हंदवारा आए, तो आई वाज आल्सो हियर। तो आई टोल्ड देम टू लेट अस चेक द CCTV फुटेज। तो तहसीलदार साहब ने CCTV फुटेज चेक की, पेशेंट का सारा जो ट्रांजिट है हॉस्पिटल में सब चेक किया गया। तो देन दीज एलिगेशंस वर फाउंड फॉल्स। जो धक्का उन्होंने एलिगेशन की मारी थी वो दैट वाज टोटली फॉल्स। और डॉक्टर्स वर अटेंडिंग द पेशेंट्स, पैरामेडिकल स्टाफ वाज देयर।